काशी विश्वनाथाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की समस्त भाइयों की जय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको रुद्राभिषेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि शिव के समान इस संसार में फल देने वाला, लाभ देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई है ही नहीं। तो बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, भगवान देवादिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। साथियों, रुद्राभिषेक, रुद्र अर्थात भूत भगवान शिव का अभिषेक। ध्यान दीजिएगा, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि रूतम दुखम द्रावयति। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण है। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। साथियों, रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जल करके भस्म हो जाते हैं और साधक में शिव तत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है, मिलता है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मात्र सदा शिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा जो है स्वतः हो जाती है। साथियों, सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्रियों को साथियों बतलाया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर के करते हैं। बिना मनोरथ के भैया आवश्यकता क्यों नहीं करते। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक भगवान भोले का किया जाता है। साथियों, रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन से लाभ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए साथियों कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए जो है रुद्रा अभिषेक करें। हरिओम, जय शिव शंकर भोलेनाथ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से समस्त बीमारी भैया जो है साथियों नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, चली जाती है। जय भगवान भोलेनाथ की। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृदा हो जाती हो, मर जाती हो, तो गौ दुग्ध से शिव रुद्राभिषेक करना चाहिए। हरिओम। साथियों, रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। स्वर की शांति शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्रनाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार जो है बढ़ता है भैया। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्ध अभिषेक से हो जाती है। शक्कर मेले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्षमा यानी तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर शहद से शिव रुद्राभिषेक करना चाहिए।
पुत्र की कामना वाले व्यक्ति जिसके पास पुत्र न हो, शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करे। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिन मंत्र, गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जाता है। बंधु, विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करना चाहिए, अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है। यदि भारत के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। साथियों, रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी भूर भूर प्रशंसा की है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण मिलता ही है। वेद और पुराणों में अभिषेक के बारे में तो बताया गया है कि रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को जो है अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक विजयी कहलाया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र हुआ। अब साथियों, शिव रुद्राभिषेक कब करना चाहिए, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सबको दे दें। देखिए, रुद्राभिषेक करने की तिथियां कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में अभिषेक करने से सुख, समृद्धि, संतान प्राप्ति एवं एवर्ष प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। काल सर्पयोग, गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्रा अभिषेक आपके अभिष्ट सिद्ध के लिए फलदायक है। किसी कामना के लिए, कोई भी कामना हो, किसी कामना से किए जाने वाले रुद्राभिषेक में शिववास का विचार करने पर अनुष्ठान अवश्य सफल होता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया व नवमी के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ होता है। इस तिथि में रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि साथियों उपलब्ध होती है। जय भगवान भोलेनाथ की। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथियों में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर होते हैं और उनकी अनुकंपा से परिवार में आनंद मंगल होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी व त्रयोदशी तिथियों में महादेव नंदी पर माफ कीजिएगा समारोह कर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। अतः इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर तुरंत अभिष्ट सिद्ध होता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा में भगवान महाकाल शमशान में समाधि स्थल रहते हैं। अतः इन तिथियों में किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले रुद्राभिषेक में आवाहन करने पर उनकी साधना भंग होती है, जिससे अभिषेककर्ता पर विपत्ति आ सकती है। अब भैया, कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया व दसवीं में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। इन तिथियों में सकाम अनुष्ठान करने पर संतान या भैया दुख मिलता है, संताप या दुख मिलता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दसवीं तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में सदाशिव क्रीड़ारत रहते हैं भगवान भोलेनाथ। इन तिथियों में सकाम रुद्रार्चन संतान को कष्ट प्रदान करते हैं। साथियों, कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में रुद्रा देव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सांसारिक कामनाओं से किया गया रुद्राभिषेक जो है पीड़ा देता है। जय महाकाल की। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान में तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रवण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रश्न करने, साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है अगर शिव अभिषेक करा दिया जाए। अतः हम यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप
मित्रों धुल जाते हैं। अतः हम आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार शिव रुद्राभिषेक कराने की कृपा करें। स्वयं तुष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से ना प्राप्त हो जाए। बोली भगवान भोलेनाथ की जय। तो आज के इस वीडियो में हमने अपने भाइयों को शिव रुद्राभिषेक से संबंधित जानकारी दी। आशा करता हूँ हमारे भाइयों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल, और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप हमारी सहायता एवं सहयोग कर सकते हैं। मानवता लाइए, दानवता भगाई, सेवा परमोत्तम। जय महाकाल।